So coastal system outputs coastal erosion और coastal deposition. इन processes की वजह से कोस्टल सिस्टम में या लिटोरल जोन में या किसी कोस्टल एरिया में कौन कौन से फीचर्स बनते हैं. सो फर्स्ट वन, because of erosion, right? So wherever erosion takes place in a coastal area, वहाँ पर जो टेरेन होती है या जहाँ जो ज़मीन है दैट इज़ रग्ड, रफ होती है, हाई रिलीफ, माउंटेन्स वगैरह, हिल्स वगैरह, और टेक्टोनिकली एक्टिव भी वहाँ पर. टेक्टोनिकली मीन्स द प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, अगर दोज प्रोसेसेस आर ऑल्सो देयर. एंड या सो लेट्स सी क्विकली मूव ऑन टू द फीचर्स जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स की वजह से बनते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ अ सी क्लिफ. Okay, so and this is formed by undercutting action of the sea when the sea continuously hits against the rocks. Continuously लहरें आ रही हैं और वो एक हिल की एज पर या कोई माउंटेन, वैसे माउंटेन तो ऐसा सच नहीं होता, हिल्स ही होते हैं ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती. सो एक्सक्यूज मी. सो continuous hitting of those waves result in the steepening of the side, कि उस पहाड़ की साइड स्टीप हो जाती है और एक दीवार की फॉर्मेशन आ जाती है. सो दैट वॉल लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू अंडरकटिंग एक्शन इज कॉल्ड एज सी क्लिफ. राइट, अदर देन सी क्लिफ कुछ और फीचर्स बनते हैं जो कंटिन्यूएशन में है, यानी एक दूसरे से लिंक्ड हैं. So those features are the sea caves, the sea arcs and the sea stacks. ये क्या क्या फीचर हैं? Let me show you in the picture. So that's actually a cliff. इस तरह से ये this is cliff. ये जो steep side है over here where you can see my pointer. This is a cliff के पानी के एक्शन की वजह से साइड स्टीप हो गई है, एक दीवार की तरह फॉर्मेशन आ गई. ठीक है, दिस इज़ अ नॉच्ड क्लिफ. एक ऐसी क्लिफ जिसमें बीच में होल्स वगैरह हो, नॉच हो. नॉच यानी एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस ग्रूव लाइक थिंग इज़ अ नॉच, और अगर किसी क्लिफ पे ये हो तो ये नॉच्ड क्लिफ कहलाता है. एंड दिस इज़ फॉर्म्ड बिकॉज जो पार्ट ख़त्म हो गया है यहाँ पे, तो जो पार्ट इरोड हो गया ये इसमें वीकर रॉक्स थी, इस वजह से ये इरोड हो गई. बाकी जो रेजिस्टेंट रॉक थी वो अपनी जगह पे रहीं. ओके, 3 फीचर्स मैंने अभी आपको बताया, सी केव, सी आर्क एंड सी स्टैक. सो दिस इज़ अ सी आर्क over here. It can be called as an arc-like structure formed by erosion. ठीक है, an arc-like structure formed by erosion at a cliff or a coastal area. ठीक है, किसी कोस्टल एरिया में ये फॉर्म हो इरोजन की वजह से. इन सारे जो आप इरोजनल फीचर्स पढ़ेंगे इनमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है. नंबर 1 कि ये फ़ीचर कहाँ बन रहा है. इफ़ इट इज़ लाइक इफ़ इट कम्स इन योर एग्जाम्स फॉर डेफिनेशन, यू हैव टू टेल where this feature is formed, what is the process which is forming it, either erosion है या deposition है, and then its shape, right? So this is an arc, C arc is shaped like that. And then सबसे पहले क्लिफ की फॉर्मेशन होती है और क्लिफ के अंदर 2 चीज़ें बनती हैं. एक सी आर्क, अगर क्लिफ की थिकनेस कम हो तो एक पैसेज बन जाता है. ठीक है, दैट पैसेज इज़ द सी आर्क. और अगर क्लिफ थिक हो, जस्ट लाइक दिस इज़ ऑल्सो अ क्लिफ. सी, ये दीवार पूरी चल रही है ओवर हियर. सो
If the cliff is thick and only a hollow chamber is formed, that hollow chamber is a sea cave, samandari ghar, okay, sea cave. And if the cliff is thin, then it makes a passage, an arched passage, ठीक है, arched passage बनता है, so वो sea arc है. And when the sea arc erodes further, जब sea arc मज़ीद erode हो जाता है, तो the roof of the sea arc collapses. sea arc का roof collapse कर जाता है और एक detached हिली स्ट्रक्चर बन जाता है जो समंदर के यानी जिसके चारों तरफ पानी होता है. सो अ डिटैच्ड पार्ट ऑफ रॉक formed due to erosion is a sea stack, right? So सबसे पहले क्लिफ बनते हैं. क्लिफ के अंदर केव और आर्क एक साथ. केव इसलिए कि पीछे पानी मज़ीद उसको हॉलो नहीं कर सकता, यानी आर पार नहीं कर सकता, इसलिए वो केव बन जाता है. अगर आर पार हो गया तो आर्क बन गया. फिर आर्क का अल्टीमेट उसकी एंडिंग यही है कि आर्क की छत जो होती है, ऊपर वाला पार्ट, ये भी इरोड आउट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर सी स्टैक बन जाता है. सो ये तीनों कनेक्टेड हैं, राइट. एंड देन यू सी देयर इज अनदर feature, and that feature is a wave cut platform. So here this is the wave cut platform. एक ऊंची ज़मीन जो कि वेव के एक्शन की वजह से बने, दैट इज़ अ वेव कट प्लेटफॉर्म. एंड अ हाई एलिवेटेड फ्लैट रीजन इज़ अ वेव कट प्लेटफॉर्म, या उसका दूसरा नाम है वेव कट टेरेस. Okay, so this is it. You can see it. Wave action can cut a horizontal bench in the tidal zone. So that is called as a wave cut platform, जो कि sea cliff से start होता है और उसकी extent some sea तक जाती है. Okay, from the cliff to the sea, the horizontal bench like formation. Bench यानी ये वो flat होती है top से. So it's a wave cut platform. So these are the sea erosional features. Terrace, wave cut platform, there's not much difference. Terrace के पीछे क्लिफ नहीं होती है, जबकि वेव कट प्लेटफॉर्म के पीछे क्लिफ होगी. ये है डिफरेंस. और सी केव, सी आर्क, सी स्टैक, नॉस्ट क्लिफ. सो दीज आर द फीचर्स. ओके, नाउ द डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. सी डेपोजिशन की वजह से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं. एंड या वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, कराची में एक जगह है जिसका नाम है पैराडाइज पॉइंट. सो पैराडाइज पॉइंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ sea arc and then sea stack. अब से like we can say 12 years back या 10-12 साल पहले पैराडाइज पॉइंट पे sea arc होता था, बट नाउ दैट sea arc roof has eroded away और अब वहाँ पर एक अदद sea stack है, वहाँ पे cliff है. people do cliff diving over there as well. if you have not been there, you can go there. वहाँ पे ये सारे फीचर्स बहुत अच्छे से उस जगह पर मौजूद हैं, पैराडाइज पॉइंट इन कराची. आप गूगल पे इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं. Okay, I'm short of time, otherwise I could have shown you the picture. Right, so deposition. So deposition occurs wherever sediments are brought by the waves. So waves अपने साथ sediments लाते हैं और वो समंदर के किनारे उसे डंप आउट करते हैं या डिपॉजिट करते हैं. सो उसकी डेपोजिशन की वजह से सबसे पहला जो फीचर बनता है, दैट इज़ अ बैरियर स्पिट. Okay, barrier spit. It is a depositional landform in the coastline where the sand is deposited along the coast.
ठीक है, आई विल शो यू इट्स पिक्चर, इट्स यहाँ पर कुछ, या दैट्स अ बैरियर स्पिट ओवर हियर। कोस्ट पर डेपोजिशन की वजह से एक आउटवर्ड प्रोजेक्शन हो जाती है और जनरली इट इज़ फ्लैट, तो इस फीचर को कहते हैं बैरियर स्पिट। कराची में एक पिकनिक स्पॉट है सैंड स्पिट, तो एक्चुअली सैंड स्पिट इज़ अ बैरियर स्पिट। अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकली देखें, जोग्राफी के एस्पेक्ट से कि वो कौन सा फीचर है सैंड स्पिट पर, तो सैंड स्पिट हैज़ बैरियर स्पिट, sand spit is a barrier spit. So this is a barrier spit. Deposition, long projection. Okay, then apart from the barrier spit, we have the bay barrier. So अगर barrier spit किसी bay की mouth को close कर दे, if the barrier spit closes the mouth of a bay, then it's called as a bay barrier. And it is also called as bay mouth barrier. Let me see where it is. Yeah, here. If a spit grows to completely cut off the bay from ocean and form an inland lagoon, it becomes a bay barrier. Okay, यहाँ पे एक और feature भी है lagoon. I'll show you that. Yeah, this is lagoon. ठीक है, lagoon को मैं simply define करती हूँ. It's a detached pool of sea water in the coast, at the coast. अ डिटैच्ड पूल ऑफ वाटर एक ऐसा पूल जो कि मेन सी से उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है एंड इट बिकम्स अ डिटैच्ड पार्ट। और ये लगून क्यों बनता है? बे बैरियर की वजह से। बे बैरियर कहाँ बनेगा? जहाँ पर बे होगा। एंड व्हाट इज़ बे? बे इज़ अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स। समंदर का वो हिस्सा जिसके 3 तरफ ज़मीन हो, so that is a bay. Okay, then the next feature, okay, there is a, so when these deposits cut off a bay from the ocean, it is lagoon. इसीलिए हमारे यहाँ पिकनिक स्पॉट्स के नाम एक का नाम सनवे लगून है. There are natural lagoons in Paradise Point, I have seen there. Okay, then the next feature is a tombolo. It's a sediment bridge which connects the mainland with an island, with an offshore island. Offshore की terminology हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, यानी कोस्ट लाइन से शोर से दूर. सो व्हेन द डेपोजिशनल फीचर, या आप समझ लें बैरियर स्पिट, अगर कोई बैरियर स्पिट लगून नहीं बना रहा बल्कि वो एक आइलैंड से कनेक्ट हो रहा है, सो वो जो ब्रिज बनेगा दोनों के बीच, बैरियर स्पिट जब ब्रिज बन जाए, that bridge is called as a tombolo. And let's see if we have a picture here. Yeah, that's a tombolo. You see, आप समझ लें ये कराची है, ठीक है, और ये मनोड़ा है. कराची और मनोड़ा के बीच में डेपोजिशन की वजह से एक ब्रिज बन गया जिसने मेन लैंड को, जिसने मेन शोर को कनेक्ट कर दिया उस आइलैंड से. सो दिस कनेक्टिंग ब्रिज विच इज़ फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन इज़ कॉल्ड एज अ टोम्बोलो. और बीच है सेडिमेंट, the part of coast along it which is formed by deposition. So ये एक that's beach. और ये एग्जांपल है टोम्बोलो की. यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखिए कि ये एक आइलैंड है और ये मेन शोर है. दिस इज़ ऑफ शोर आइलैंड, यानी कि शोर से दूर, और इसके बीच में ये डेपोजिशन की वजह से ये ब्रिज बन गया. सो दिस डेपोजिशनल ब्रिज इज़ अ टोम्बोलो. And we have discussed bay barrier, barrier spit, lagoon, beach, tombolo, and
tidal inlet, that's when a bay has an opening, that opening is called as tidal inlet. All right. Okay, this is a barrier spit. यहाँ पर ये लगून है, यहाँ पे मेन सी है और बीच में बैरियर स्पिट है. इसमें कहीं ना कहीं एक टाइडल इनलेट भी होगा. ठीक है. या दैट्स अनदर barrier spit. Okay, what do we have next? That's in the beach. Yeah, here. Beach is a place along the coast. Beach is a place along the coast where sediment is in motion deposited by waves and currents. So barrier spit और बीच में कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि बैरियर स्पिट थोड़ा सा कोस्ट लाइन से ऑफ जा रहा होता है, जबकि बीच कोस्ट लाइन पर ही आपको नज़र आता है. ठीक है. और वहाँ पर जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं किसी बीच पर, वो सेडिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? वेव्स की वजह से या करंट्स की वजह से. करंट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर विच हैज़ मोर कंसिस्टेंट पैटर्न. वेव तो विंड की वजह से है और करंट जो समंदर का एक अपना पैटर्न है, उनको ओशन करंट कहा जाता है. सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट. That is a beach. And what else do we have? Let's move forward. Okay, so these are some of the man-made features and the natural features at a littoral zone. ठीक है. तो ये ग्रॉइन है एक फीचर. ग्रॉइन a depositional feature which extends outwards. आप समझ लें ये कोस्टल एरिया की नाक है जो बाहर को प्रोजेक्टेड होती है और ये नेचुरल फीचर है. इट्स अ ग्रॉइन. ओके. एंड देयर इज़ अ ग्रॉइन एट सैंडस्पिट. ओके. देन जेटी इज़ लाइक अ ग्रॉइन, लेकिन जेटी मैन मेड है. ओके, आई ट्राई. आई थिंक नाउ द वॉइस वुड बी क्लियर. इंटरनेट का कोई इशू यकीनन. ओके, सो जेटी is a platform built to climb on the ships. ठीक. ग्रॉइन नेचुरल है, जेटी मैन मेड है. ब्रेक वाटर इज़ अनदर मैन मेड फीचर टू स्टॉप द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ द सी. ठीक है. ब्रेक वाटर वहाँ बनाई जाती है जहाँ पर शिप्स एंकर करते हों. सो यहाँ पर यू कैन सी ये हार्बर है. हार्बर इज़ द प्लेस वेयर शिप्स कम. बड़े समुद्री जहाज़. तो उस हार्बर पे जब शिप पे आपको चढ़ना हो तो आप जेटी के थ्रू चढ़ते हैं. और वहाँ पर अगर ये ब्रेक वाटर ना बनाया जाए तो पानी का इतना फ़्लो होता है कि इट अफेक्ट्स द ओवरऑल, इट अफेक्ट्स द कोस्ट, इट अफेक्ट्स द हार्बर. शिप्स को डिस्टर्ब करेंगे. तो इस वजह से दे मेक ब्रेक वाटर, जिसकी वजह से कोस्ट लाइन काफ़ी स्टेबल हो जाती है. Okay, so there in this diagram there were jetty, groin and breakwater and harbor entrance. Let's move forward. Okay, then we have some features as barrier islands and barrier beaches. So अगर कोई barrier बहुत ज़्यादा broad है तो वो barrier beach, bay barrier. ठीक है. And if the barrier gets detached, क्योंकि ज़ाहिर है एक प्रोसेस अगर इरोजन कहीं पे हो रही है तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ डेपोजिशन भी हो जाएगी. सो दैट बिकम्स अ बैरियर आइलैंड.
and then we have a special sea feature that is called as coral. राइट, कोरल आइलैंड्स कोस्टल एरियाज़ के बहुत फेमस फीचर हैं, एंड दीज कोरल रीफ्स और द कोरल आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोरल. ये एनिमल है, एक ऐसा एनिमल जो कि पानी में पाया जाता है और सेडेंट्री होता है, नॉन मूविंग एनिमल है, राइट. और इस एनिमल की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, एक एक बॉटल की तरह बॉडी है, और उसकी बॉडी को कहा जाता है पॉलिप. सो दैट एनिमल हैज़ अ लॉट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन दम. सो आफ्टर द डेथ ऑफ द कोरल, उसका जो कैल्शियम है वो वहाँ पे समंदर के उस एरिया में डिपॉज़िट हो जाता है, और कंटिन्यूस डेपोजिशन की वजह से बड़े बड़े फीचर्स बन जाते हैं. तो उन फीचर्स को हम कोरल रीफ्स कहते हैं, राइट. जिन्होंने जोलॉजी पढ़ी हो, जोलॉजिकल बैकग्राउंड हो, या किसी ने क्लास 9th में भी अगर बायोलॉजी पढ़ी हो, तो दे नो दैट देयर इज़ अ फाइलम पोरिफेरा. ये लो डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है. इट लुक्स दीज एनिमल्स लुक लाइक रॉक, लेकिन वो रॉक नहीं होते बल्कि दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो उनकी बॉडी के कैल्शियम से दे लिव इन कॉलोनीज. आपको बहुत सारे एक साथ नज़र आएंगे क्योंकि ज़ाहिर मूव नहीं करते. तो व्हेन दे आर गिव ब्रीडिंग देयर यंग वंस, तो वो पेरेंट्स के साथ ही होंगे, एंड देन देयर यंग वंस. तो वो एक कॉलोनी बनती है, और वो कॉलोनी इतनी बड़ी कि दे फॉर्म even they form islands, and they form different types of रीफ्स. तो कोरल रीफ्स एक बहुत फेमस फीचर है, एंड आई गिव द एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग नीमो, जिसके अंदर कोरल रीफ्स दिखाए गए हैं. और एक कंट्री है मालदीव्स, एवरी वन ऑफ यू नो मालदीव. पूरे का पूरा दैट कंट्री इज़ फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ्स. एंड या दिस इज शैंडलियर आइलैंड. ये एक शैंडलियर आइलैंड है जो कोरल रीफ से फॉर्म हो रहे हैं. So that's how it is formed. And yeah, so this is coral reef, as I've told you. So coral rocks are also formed. Okay, then ये कुछ coral reefs, famous coral reefs के structures हैं. These are of course in the Western world. उसमें से this one is very famous. Yeah. So fringing structure of coral reef, barrier structure of coral reef, and atoll structure of coral reefs. सिर्फ इसकी shape और formation की वजह से इनको ये classify किया गया है. And this Bikini Atoll is very famous. That's in Europe. Okay, so these are the different shapes of coral reefs or coral islands. Coral reef, coral islands, and coral rocks. सब associated हैं corals से, right? And now we have wetlands. Okay. Wetlands are the coastal areas which are saturated with water. ठीक है, और इसमें वेजिटेशन होती है, यानी कि जहाँ पे हमारे मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स आर वेटलैंड. सिंपल वर्डिंग्स में आप इसे दलदल भी कह सकते हैं, राइट. देन वेटलैंड्स के अंदर आपको सॉल्ट मार्श मिलेगा और मैंग्रोव स्वॉम्प्स मिलेंगे. स्वॉम्प्स, द लैंड इज सैचुरेटेड विद वाटर, यू कैन नॉट ईजिली वॉक ऑन दोज काइंड ऑफ लैंड्स, राइट. सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कोरल फीचर्स थे जो कि हमने पढ़े, और इसके साथ ही वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर 16. We have covered the important topics from chapter number 16.